Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के 46th पार्ट पर, जहां पर हम जानने वाले हैं एग्जामिनेशन ऑफ पॉपी टीयर्स के बारे में। सो बेसिकली जो पॉपी टीयर्स होता है वो एक तरह से ओपियम का ही अदर नेम है, और ओपियम की जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ओपियम एंड कैनबिस वाले पार्ट में, जो बहुत पहले जब पिछली बार नेट का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पर मैंने अपलोड किया था। तो ओपियम की जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे इसका जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो किस तरह से होता है, क्योंकि उस वीडियो में हमने एग्ज़ामिनेशन को डिस्कस नहीं किया हुआ था, तो इसी वजह से ये वाला मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली जो ओपियम होता है, इसकी अगर हम एक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो एक्टिव प्रिंसिपल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है वो होता है आपका मॉर्फिन। मॉर्फिन आपका मैक्सिमम अमाउंट में ओपियम में अवेलेबल रहता है, जिसकी परसेंटेज रहती है 7 to 14%। ठीक है। कोडीन होता है इसके अलावा, जिसकी परसेंटेज रहती है 1.8 to 4%। नार्कोटीन 4 to 8%। हीबीन 0.5 to 1%। तो ये बेसिकली इसके चार इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉर्फिन, जो कि मैक्सिमम अमाउंट में ओपियम में अवेलेबल होता है। तो जब भी ओपियम का एग्जामिनेशन होता है जनरली मॉर्फिन का डिटेक्शन करा जाता है, क्योंकि मॉर्फिन ही एक तरह से ओपियम का इम्पॉर्टेंट एक्टिव प्रिंसिपल होता है, तो इसी वजह से मॉर्फिन का ही करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है बाकी चीज़ों को नहीं करते हैं। इसके अलावा जो बाकी के रहते हैं तो उनका भी एग्जामिनेशन किया जाता है। सो इसके अलावा एक रहता है आपका पोरफायरॉक्सिन। पोरफायरॉक्सिन जो रहता है एक तरह से ओपियम का एक्टिव प्रिंसिपल है, जो कि आपका जो इंडियन नेटिव ओपियम रहते हैं तो उसमें जनरली देखा जाता है। और जो भी इंडिया के ओरिजिनेटेड ओपियम प्लांट्स होते हैं तो उसका ये पोरफायरॉक्सिन जो रहता है, ये एक्टिव प्रिंसिपल जो रहता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसके बेसिस पर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ओपियम आपको मिला है वो इंडिया का है या नहीं है, मतलब इंडिया में उसकी ओरिजिन है या नहीं है। ठीक है। और जो पोरफायरॉक्सिन है जनरली इंडियन ओपियम प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा जो ओपियम रहता है आपके सीएनएस पर मेनली इफेक्ट करता है। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसका जो कॉर्टेक्स और मेडुलरी रहता है, मेडुलरी जो सेंटर्स होते हैं ब्रेन के, उस पर अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर ओपियम आपको इस तरह की कोई पॉइजनिंग का केस है तो उस कंडीशन में आपको एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, तो एक्सट्रैक्शन करने के लिए आपका मेथड रहता है अमोनियम सल्फेट मेथड। ये वाला मेथड आप करके, इस मेथड को अप्लाई करके ओपियम का एक्सट्रैक्शन आराम से कर सकते हैं। अब ये मेथड किस तरह से किया जाता है, इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली अब हम इसके एग्जामिनेशन को ही डिस्कस करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले जो कलर टेस्ट रहता है वो मॉर्फिन के डिटेक्शन के लिए है। मॉर्फिन के डिटेक्शन के लिए काफ़ी सारे आपके अलग अलग कलर टेस्ट हैं, जिसमें से ये वाला एक पहला आपका कलर टेस्ट है, जिसका अगर हिंदी में नाम बात करें तो हिंदी में इसको ह्यूसमान टेस्ट कहते हैं, लेकिन इसका आपका इंग्लिश में क्या नेम है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैंने गूगल पर सर्च भी किया था, मुझे नहीं मिला था। तो हिंदी में इसका नाम है ह्यूसमान टेस्ट, ह्यूसमान परीक्षण। तो आप इस चीज़ से याद रख सकते हैं, अगर बाई चांस आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हिंदी वाले पोर्शन को चेक करके आप कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो इस टेस्ट में होता क्या है, टेक 1 ml सैम्पल, ऐड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको 1 ml सैम्पल लेना है, उसमें आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड ऑन करना होता है। उसके बाद में उसको आपको हॉट वाटर बाथ के ऊपर रखना होता है 100 मिनट्स के लिए। फिर आपको इसको कूल करना है। ठंडा करने के बाद में आपको क्या करना होता है, जिस भी कंटेनर में आपने सैंपल लिया था, मान लीजिए इसमें आपने सैंपल लिया था और इसी में आपने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने के बाद में वाटर बाथ पे 100 मिनट्स के लिए हीट किया। हीट करने के बाद में आपने कूल कर लिया, और ठंडा करने के बाद में आपको इसके बेस पर, यानी कि जो बीकर है इसके बेस पर, इस जगह पर एक प्लैटिनम का वायर का यूज़ करते हुए, प्लैटिनम का जो वायर होगा उसको कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में आप डिप करेंगे, और डिप करने के बाद में जो बीकर है इसके बेस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और लाइन ड्रॉ करते ही आपको वहाँ पर पर्पल, रेड, ऑरेंज कलर अपीयर होंगे रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले आपको पर्पल दिखेगा, देन रेड, और फिर लास्ट में ऑरेंज।
तो ये कलर आपको ये कलर का सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे आप लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी होती है। ये चीज़ आपकी दिखाती है कि वहाँ पर आपकी मॉर्फिन की अवेलेबिलिटी है, और ये जो कलर आपका शो होता है, इस कलर के विजुअलाइजेशन थोड़ी देर के लिए होता है, फिर ये वापस से डीकलराइज हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपका रहता है हेवसमान परीक्षण, जो कि एक तरह का कलर टेस्ट है मॉर्फिन के लिए। एंड नेक्स्ट अभी हम आगे मूव करते हैं। अगला जो टेस्ट है वो है आपका फ्रॉडेज टेस्ट। तो फ्रॉडेज टेस्ट क्या रहता है, बहुत ही कॉमन नेम है, आपने सुना ज़रूर से होगा इस टेस्ट के बारे में। यहाँ पर आपको सैंपल लेना है। सैंपल में आपको 1% सॉल्यूशन अमोनियम मोल्बेडेट का ऐड करना होता है, जो कि अमोनियम मोल्बेडेट का जो आप सॉल्यूशन लेंगे वो सॉल्यूशन आपको सल्फ्यूरिक एसिड में बनाना होता है, ठीक है। तो जब इन दोनों चीज़ों को आप ऐड करते हैं तो उसमें आपको पहले पर्पल कलर दिखेगा, फिर ग्रीन दिखेगा, देन पिंक, मतलब ये सीक्वेंस में आपको इस तरह से कलर वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये टेस्ट आपका फ्रॉडेज टेस्ट कहलाता है, जो कि मॉर्फिन की प्रेजेंस या एब्सेंस को शो करता है। अगर आपको ये सेम आपको कलर वेरिएशन दिख रहा है तो वो मॉर्फिन की प्रेजेंस को कंफर्म कर देता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका टेस्ट होता है मार्कीज टेस्ट। तो मार्कीज टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर आपको सैंपल लेना है। सैंपल में आपको 1 ml फॉर्मल्डिहाइड और 100 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना होता है। इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स करने के बाद में आपको एक ब्लू कलर नज़र आएगा। तो अगर ब्लू कलर आपको दिख रहा है तो वो मॉर्फिन की प्रेजेंस को शो करता है, अगर नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर मॉर्फिन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो कुछ इस तरह से रहता है आपका मार्कीज टेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है आपका डेनेंजेस-ओलिवर टेस्ट। तो डेनेंजेस-ओलिवर टेस्ट में क्या रहता है, इसमें आपको 1 ml सैम्पल सॉल्यूशन लेना होता है एसिटिक एसिड में, मतलब एसिटिक एसिड में आपको जो सॉल्यूशन है, आपका जो सैंपल है उसको आपको मिक्स करना होता है। फिर आपको उसमें 1 to 2 ड्रॉप्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड की ऐड करनी होती हैं, और उसमें आपको 2 to 3 ड्रॉप्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऐड करनी होती हैं। इतना करने के बाद में अगर वहाँ पर बबल्स बनते हैं कॉपर फॉइल को रब करने से पहले, मतलब आपको जो सैंपल वगैरह आपने जो कुछ इसमें मिक्स करा था, तो इसमें आपने जब कॉपर फॉइल को रब करेंगे, उसको रब करने से पहले अगर बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और रब करने के बाद में पिंक और रेड कलर आपको दिखता है, वहाँ पर पिंक और रेड कलर विजुअलाइज होता है, तो ये दोनों चीज़ें अगर होती हैं तो उस कंडीशन में वो आपका मॉर्फिन की प्रेजेंस को कंफर्म कर देता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका रहता है डेनेजेस-ओलिवर टेस्ट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आ जाता है, तो ये आपका हो जाता है ड्रेजनडॉर्फ टेस्ट। तो ये ड्रेजनडॉर्फ टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको सैंपल लेना है। सैंपल में आपको ऐड करना है ड्रेजनडॉर्फ रिएजेंट। दोनों को आपको ऐड करने के बाद में वहाँ पर आपको ऑरेंज या फिर ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट अवेलेबल होंगे। तो अगर आपको ऑरेंज या फिर ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट दिखता है वहाँ पर, तो वो आपकी मॉर्फिन की प्रेजेंस को कंफर्म कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ड्रेजनडॉर्फ रिएजेंट जो होता है ये बेसिकली होता क्या है, तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जो टेस्ट आपका जो रिएजेंट रहता है, इसको बनाने के लिए आपको कंसनट्रेटेड पोटेशियम आयोडाइड इसमें आपको ऐड करना है, बिस्मथ सबनाइट्रेट, ये आपको दोनों को मिक्स करना है, और फिर इसको आपको डाइल्यूट करना होता है किसी भी डाइल्यूटेड एसिड से। यहाँ पर आपने कंसनट्रेटेड पोटेशियम आयोडाइड और बिस्मथ सबनाइट्रेट को मिक्स किया। दोनों को डाइल्यूट करने के लिए डाइल्यूटेड एसिड आपको यूज़ करना होता है, जिसमें एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। इसको रेयरली यूज़ करा जाता है क्योंकि इनकी जो pH रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो इसीलिए आपको ऐसा एसिड यूज़ करना होता है, बहुत ही कम pH का एसिड यूज़ करना होता है, क्योंकि जो ड्रेजनडॉर्फ रिएजेंट होता है उसके लिए बहुत ही लो pH की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो भी एसिड आप यूज़ करेंगे डाइल्यूट करने के लिए, उसकी pH बहुत ही कम होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपका ड्रेजनडॉर्फ रिएजेंट बनता है, जहाँ पर आपका पोटेशियम आयोडाइड का मिक्सचर आएगा विद बिस्मथ सबनाइट्रेट, जहाँ पर आपको कोई ना कोई एक एसिड को यूज़ करना होता है। जब इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं ड्रेजनडॉर्फ रिएजेंट, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इस रिएजेंट को बनाया किसने था फर्स्ट टाइम, तो इसका इन्वेंशन एक जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज ड्रेजनडॉर्फ, ठीक है। तो ये थे आपके बेसिकली एक जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट जॉर्ज ड्रेजनडॉर्फ, और ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रॉपैट के आपके जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट थे, ठीक है।
तो ये बेसिकली आपका हो गया ड्राजनडॉर्फ्स रिएजेंट एंड ड्राजनडॉर्फ्स टेस्ट के बारे में, जो कि मॉर्फिन के एग्जामिनेशन के पर्पज़ से यूज़ करा जाता है। तो यहाँ तक अभी हमने बात कर ली जो मॉर्फिन के कलर टेस्ट हैं उसके बारे में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मॉर्फिन के क्रिस्टल टेस्ट के बारे में, तो क्रिस्टल टेस्ट के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी आपके पास सैंपल है उस सैंपल में आपको ऐड करना है मर्क्यूरी क्लोराइड रिएजेंट 5% सॉल्यूशन। तो इतना आप ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपको बंच शेप्ड क्रिस्टल दिखेंगे, मतलब गुच्छे में आपको बहुत सारे क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। तो वो आपका मॉर्फिन की प्रेजेंस को दिखाता है। उसके अलावा अगर आप सैंपल में पोटेशियम कैल्शियम आयोडाइड रिएजेंट डालते हैं तो वहाँ पर आपको निडल शेप के क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। यहीं पर अगर आप सैंपल में सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड रिएजेंट का 5% सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑरेंज प्लेक क्रिस्टल दिखते हैं। तो प्लेक का मतलब होता है आपके थोड़े से पट्टी के शेप का, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑरेंज प्लेक क्रिस्टल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के आपको क्रिस्टल टेस्ट में, जो मॉर्फिन का क्रिस्टल टेस्ट आप करते हैं तो अलग अलग तरह के केमिकल्स को डालने पर अलग अलग तरह का कलर और अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ डिपेंड करती है जो भी रिएजेंट आप ऐड ऑन कर रहे हैं उसके साथ मॉर्फिन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है उस पर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके मॉर्फिन का डिटेक्शन होता है। बेसिकली मॉर्फिन का डिटेक्शन एक तरह से आप ओपियम का ही प्रेजेंस या एब्सेंस को दिखाते हैं, क्योंकि मॉर्फिन आपका ओपियम में सबसे ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने मॉर्फिन लिखा है। बाकी ये अगर आप कहें कि ओपियम का एग्जामिनेशन है तो ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने भी मैंने आपको कलर टेस्ट बताए, जितने भी आपको क्रिस्टल टेस्ट बताए, ये सारे के सारे एक तरह से ओपियम का जो एक्टिव प्रिंसिपल है उसी के एग्जामिनेशन के लिए है, उसी के डिटेक्शन के लिए है। तो इसका मतलब वो आपका ओपियम का ही डिटेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हमने बात कर ली जो ओपियम का मॉर्फिन एक आपका एल्कलॉइड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आपका ओपियम रहता है उसका एक एल्कलॉइड होता है मैकोनिक एसिड। मैकोनिक एसिड भी एक तरह से ओपियम का इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एक्टिव प्रिंसिपल होता है। तो इसके एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको न्यूट्रल सैंपल सॉल्यूशन लेना है जिसमें आपको ऐड करना है न्यूट्रल FeCl3। न्यूट्रल FeCl3 को ऐड करने के बाद में वहाँ पर अगर आपको रेड कलर दिखता है तो वो आपका मैकोनिक एसिड के प्रेजेंस को शो करता है, और मैकोनिक एसिड प्रेजेंस है दैट मीन्स वहाँ पर ओपियम अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रेड कलर है, दिस रेड कलर रिमेन्स सेम इवन आफ्टर बॉइलिंग और एडिंग हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड और एडिंग मर्क्यूरी क्लोराइड एसिड। मतलब कि जो आपका रेड कलर आपका एक बार बन गया तो इसमें अगर आप इसको एक बार बॉईल करें या फिर इसमें आप HCl को ऐड करें या फिर इसमें आप मर्क्यूरी क्लोराइड एसिड को ऐड करें, तो उतना ये सब आप करेंगे उसके बाद भी जो रेड कलर बना हुआ है तो इस रेड कलर में किसी भी तरह का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह से रहता है आपका कलर टेस्ट ऑफ मैकोनिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैकोनिक एसिड होता है जनरली आपका ओपियम की प्रेजेंस को ही शो करता है, लेकिन अगर मैकोनिक एसिड किसी दूसरे सब्सटेंस में भी अवेलेबल है तो उस कंडीशन में आपको ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। तो कुछ ये रहता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है आपका पोरफायरॉक्सिन, जो कि जनरली आपका जो इंडिया के जो ओपियम प्लांट्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो जो कलर टेस्ट रहता है पोरफायरॉक्सिन का डिटेक्शन के लिए, तो उसमें आपको क्या करना है, सैंपल लेना है, सैंपल में आपको ऐड करना है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब बेसिकली जो आपका सॉल्यूशन होगा वो आपका सॉल्यूशन एसिटिक एसिड बनेगा, सैंपल का सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें आपको डाइल्यूट HCl ऐड करना होता है और इतना करने के बाद में आपको उसको हीट करना है। तो हीट करने के बाद में अगर वहाँ पर आपको पिंक कलर नज़र आता है तो वो आपका पोरफायरॉक्सिन की अवेलेबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके जितने भी मॉर्फिन के डिटेक्शन के लिए, ओपियम के डिटेक्शन के लिए टेस्ट रहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और जितने भी कलर टेस्ट और क्रिस्टल टेस्ट होते हैं आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ओपियम एंड कैनबिस के तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी वजह से जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट थे मैंने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको जितने भी टेस्ट थे अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और जितने भी टेस्ट हैं इनके नाम और इसमें कौन कौन सा केमिकल यूज़ हो रहा है, कौन सा कलर विजुअलाइज हो रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ओपियम के एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिया। तो ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टा पर बहुत सारा कंटेंट है और जो कुछ भी नया कुछ मिलता है तो वो मैं वहाँ पर शेयर कर देती हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ब्लॉगर पर बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है तो वहाँ पर आप अपनी नेट की प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही है,
ठीक है। सो ये हो गया। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।